हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एनपीओ का फोर्थ सम। जुलाई 2018 का सम है ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ संजीवनी हॉस्पिटल, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेटेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 मतलब करंट ईयर इज 2012-13। रिसिप्ट साइड देखते हैं, ओपनिंग कैश बैलेंस कट हो जाएगा, नो इफेक्ट, इग्नोर। टू सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का है ये, इग्नोर। 2012-13 करंट ईयर का है, इनकम। 2013-14 नेक्स्ट ईयर का है ये, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, लायबिलिटीज में लिखेंगे। डोनेशन इज इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस इज एडेड टू कैपिटल फंड। हॉस्पिटल रिसिप्ट रेवेन्यू बोला है, इनकम। पेमेंट साइड देखेंगे, मेडिसिन इज एक्सपेंस, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स इज एक्सपेंस, एम्बुलेंस मेंटेनेंस इज एक्सपेंस, हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज असेट, फर्नीचर इज असेट, फिक्स डिपॉजिट असेट, और बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इज ऑल्सो असेट। एडजस्टमेंट देखते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऑन 1st April हॉस्पिटल हैड द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो लैंड इज असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, बैंक लोन लायबिलिटीज और एम्बुलेंस असेट। सेकेंड एडजस्टमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर वेर परचेस्ड ऑन 1st October and both the assets were to be depreciated 20% per annum। तो 1st October को परचेज किया तो अक्टूबर से लेके 31st March तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल। हॉस्पिटल इक्विपमेंट और फर्नीचर को मार्क करते। थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर इज 10,000। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन में एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और असेट्स में आएगा। फोर्थ एडजस्टमेंट, डोनेशन रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। तो ये डोनेशन इनकम नहीं है, इट इज एडेड टू बिल्डिंग फंड ऑन लायबिलिटी साइड। फिफ्थ एडजस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। तो ऑलरेडी हमने कैपिटलाइज लिखा ही है। सिक्स एडजस्टमेंट, स्टाफ सैलरी फॉर करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस है ये और आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज में आएगा। सेवेंथ एडजस्टमेंट, कैपिटल फंड एज ऑन 1st April 2010, ओपनिंग कैपिटल फंड इज गिवन 4,32,000, लायबिलिटीज में आएगा। स्टार्ट करते सॉल्यूशन। एनपीओ का फोर्थ सम है ये, जुलाई 2018 का सम। मैसर संजीवनी हॉस्पिटल, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड डेबिट में ओपनिंग बैलेंस दिया है, इग्नोर। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का इग्नोर। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम, तो यहाँ पर इनकम साइड आएगा बाई सब्सक्रिप्शन 1,90,000। करंट ईयर का है 2012-13, इसमें एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखा। नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 2013-14 का लायबिलिटीज में आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटीज में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ईयर है 2013-14 और 30,000, ये लायबिलिटीज। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है तो यहीं पर लायबिलिटीज में, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,10,000। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज तो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, लायबिलिटीज में कैपिटल फंड। सेवेंथ एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया है 4,32,000, ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस। $50,000। नेक्स्ट है हॉस्पिटल रिसिप्ट इज इनकम, तो इनकम साइड लिखेंगे हम लोग। बाय हॉस्पिटल इनकम्स 3 लाख। क्रेडिट साइड देखिए तो मेडिसिन इज अवर एक्सपेंस, आउटर में 20,000, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स एक्सपेंस, एम्बुलेंस मेंटेनेंस एक्सपेंस, हॉस्पिटल इक्विपमेंट इज असेट तो बैलेंस शीट असेट्स में आएगा।
इनर में 60,000. फर्नीचर इज ऑल्सो असेट. इनर में 50,000. फिक्स डिपॉजिट्स असेट 2 लाख. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो ये क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस होगा. कैश और बैंक बैलेंस 1,39,000. एडजस्टमेंट देखते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है ऑन 1 अप्रैल 2012 हॉस्पिटल हैड द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज. तो लैंड इज असेट्स. तो लैंड इज असेट, तो बैलेंस शीट असेट में लिखेंगे लैंड 5 लाख. इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो असेट. इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख. बैंक लोन इज लायबिलिटी 4 लाख. तो लायबिलिटीज में बैंक लोन. एम्बुलेंस इज असेट. $2,05,000. सेकेंड एडजस्टमेंट देखते. हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड फर्नीचर वेर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2012 एंड बोथ द असेट्स वेर टू बी डेप्रिशिएट 20%. हॉस्पिटल इक्विपमेंट में लिखेंगे लेस डेप्रिशिएशन 20% फॉर 6 मंथ. वर्किंग करता हूँ. 60,000 into 20% into 6 months out of yearly 12 months. 0 0 कैंसल. 6 2 12, 2 2 कैंसल, मतलब 6,000. सिंपल है. 60,000 का 20%, 12,000 फुल ईयर का, 6 महीने का 6,000. तो यहाँ पर हॉस्पिटल इक्विपमेंट में लेस डेप्रिशिएशन 20% फॉर 6 मंथ 6,000. 60,000 माइनस 6,000 तो आउटर में आएगा 4,000. सेम पैटर्न से फर्नीचर में भी अपने को डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है. लेस डेप्री 20% फॉर 6 मंथ्स. 50,000 का 20% फॉर 6 मंथ्स. 0 0 कैंसल, ये 0 कैंसल. 6 2 12, 2 2 कैंसल, तो ये मिलेगा अपने को 5,000. 50,000 माइनस 5,000 डेप्रिशिएशन, तो नेट WDV आउटर में जाएगा 45,000. डेप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा एक्सपेंडिचर साइड. यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन हॉस्पिटल इक्विपमेंट 6,000 और फर्नीचर 5,000. टोटल आउटर में 11,000. थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 10,000. तो सब्सक्रिप्शन में ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 10,000. 1,90,000 प्लस 10,000 तो आउटर में आएगा 2 लाख. और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज और असेट, तो बैलेंस शीट असेट्स में आएगा. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000. ब्रैकेट में ईयर लिखते हैं 2012-13. फोर्थ एडजस्टमेंट इज ऑलरेडी डन. डोनेशन रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, वो हमने इधर लायबिलिटीज में लिख दिया डोनेशन. लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, ये भी हमने कैपिटलाइज कर दिया. 6 स्टाफ सैलरी फॉर करंट ईयर इज आउटस्टैंडिंग 15,000. तो स्टाफ सैलरी आउटस्टैंडिंग ना, उसी एक्सपेंडिचर साइड डेबिट में स्टाफ सैलरी होना चाहिए, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग करेंगे. नहीं दिया है तो अलग से लिखेंगे. 2 स्टाफ सैलरीज ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग 15,000. और आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा. आउटस्टैंडिंग स्टाफ सैलरीज 15,000. कैपिटल फंड 1 अप्रैल 4,32,000 ऑलरेडी लिख दिया हमने. टोटलिंग स्टार्ट करते हैं. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट में एक्सपेंसेस का टोटल है 2,84,000. क्रेडिट साइड इनकम का टोटल से 5 लाख. नाउ इनकम्स आर मोर, तो प्रॉफिट हुआ.
टोटल 5 लाख ऑन बोथ साइड, माइनस 2,84,000, तो यहाँ पर डिफरेंस मिला सरप्लस 2,16,000 to surplus carried down. This is our excess of income over expenditure. Now surplus हम लोग कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. ऐड सरप्लस 2,16,000, कैपिटल फंड 4,32,000, ऐड लाइफ मेंबरशिप 50,000 प्लस करेंगे, ऐड सरप्लस 2,16,000, तो फाइनल अमाउंट आउटर में जाएगा 6,98,000. बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, टैली होगा बैलेंस शीट. 12,53,000 ऑन बोथ साइड. ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बैलेंस शीट है ये रफ वर्किंग.